नमस्कार, मैं हूं सलोनी शर्मा और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। आइए देखिए देश भर की सभी खबरें एक साथ। यह नज़ारा आप द्वारका सेक्टर 16B स्थित ककरोला ब्रिज के पास का देख रहे हैं, जहां आवारा पशुओं के जमावड़े से वाहन चालकों को ही नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों की परेशानी का मुख्य कारण यह है कि इन आवारा पशुओं के कारण आए दिन यहां एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आवारा पशु सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे तैसे दिन के समय तो वाहन चालक आना जाना कर लेते हैं, लेकिन रात के समय यहां से जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि सड़क के बगल में लगे कूड़े के ढेर को खाने के लिए आए आवारा पशु कूड़ा खाने के साथ साथ आपस में लड़ने भी लगते हैं और उनकी लड़ाई में बेचारे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बारे में स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़कों पर पशुओं के लगे जमावड़े से वह लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा प्रशासन से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद उसके ना तो वहां से कूड़े का ढेर हटाया गया और ना ही सड़कों पर पशु ना आ पाए इसके लिए कोई उपाय किया जाता है। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि इन पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटना की संख्या दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और हाल ही में कल शाम एक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। गौरतलब है कि प्रशासन की ऐसी लापरवाही न सिर्फ वाहन चालकों की जान के लिए खतरा साबित हो रही है, बल्कि वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जोगिंदर है, द्वारका निवासी, और जो ये ककरोला का पुल है और दिल्ली पुलिस के फ्लैटों तक बहुत आवारा गाय घूमती हैं और कई बार दुर्घटना हो चुकी है। कल शाम को भी दुर्घटना हुई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आवारा गाय होती है। प्रशासन इसको देखे भाई क्या हो रहा है, ये रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आवारा पशु बहुत घूमते हैं। यूपी सरकार के 3 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व मंडल हरिद्वार पहुंचा, जिसमें मंत्री सुरेश राणा, मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार और विजय कश्यप बाढ़ नियंत्रण मंत्री हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर मंत्रियों द्वारा हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज पर आपदा नियंत्रण कक्ष बनाया गया। इस नियंत्रण कक्ष के द्वारा सभी लोगों को जरूरी सूचनाएं और आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। इस आपदा के चलते सहारनपुर के डीआईजी और कमिश्नर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। इस आपदा काल में यूपी सरकार उत्तराखंड सरकार का पूर्ण सहयोग करेगी। हम लगातार तमाम परिस्थितियों पर नजर रखे हैं। हमारे पूरी एक अधिकारियों की टीम पूरी वहीं मौके पर जमा है। चूंकि रेस्क्यू चल रहा है, इसलिए रेस्क्यू में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसलिए तमाम अधिकारी एक ऑपरेशन के आधार पर वहाँ रेस्क्यू में आगे बढ़े। मंत्री जी, लगातार उत्तराखंड संवेदनशील, कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए जो उत्तराखंड में ढंग से नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में तो हो रहा है। देवी आपदा है, देवी आपदा के विषय में मैं समझता हूँ देवी आपदा के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। देवी आपदा है और हम सब, मैं कह सकता हूँ कि इस जितना भी बेहतर तरीके से हो सकता था, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने कमान संभाली और चाहे वहाँ मौके पर जाने का विषय हो या जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता था, उधर केंद्र सरकार के द्वारा, उधर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने स्वयं और पल पल की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिली और तुरंत ही उन्होंने सारे अधिकारियों की टीम उत्तराखंड रवाना की और लगातार हमारे अधिकारी सब मौके पर इसीलिए जमा हुए कि देवी आपदा है। नहीं, ये टेक्निकल विषय है और मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकल जानकारी पूरी हासिल करने के बाद ही ये तमाम चीज़ें होती हैं और टेक्निकल लोगों ने सारी जांच परख करके इन विषयों को आगे बढ़ाया हुआ है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का नेतृत्व नूर वक्त शेख ने किया। जिला अध्यक्ष उदय लखवानी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। किसानों के लिए नई कृषि बिल बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। देश भर में कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन करीब 3 महीना बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार किसानों का हित नहीं चाहती, बल्कि किसानों की बर्बादी और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष और सभा कक्ष में आज उपायुक्त श्री दिव्यांशु झा ने एक के बाद एक बैठक कर इरकॉन ट्रांसको पावर प्रोजेक्ट, CCL प्रोजेक्ट संचरण और NTPC से संबंधित कार्यों का गहन समीक्षा किया।
बैठक में उपायुक्त ने इरकॉन प्रोजेक्ट के अंतर्गत फुलवरिया, नवाडीह, मुरवे, बुकरू, धनगड्ढा, खुर्द क्षेत्र में जमीन अनापत्ति और शेष बचे कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इरकॉन प्रोजेक्ट के तहत शेष बचे कार्यों को जल्द प्रारंभ करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला भू अर्जन पदाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण कर फरवरी माह के अंत तक शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन के अधिग्रहण अंतर्गत फुलवरिया गांव का प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दखल देहनी दिलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने ऊर्जा संचरण की समीक्षा करते हुए ईटखोरी, पबरी, बरवाडीह क्षेत्र में ट्रांसमिशन कार्य की प्रगति की जानकारी ली। संबंधित कार्यपालक अभियंता और अधिकारियों ने बताया कि 185 टावर में 178 टावर लगाए जा चुके हैं, केवल 7 टावर लगाने शेष हैं। वहीं उपायुक्त ने शेष बचे काम जल्द पूर्ण करने समेत हंटरगंज और सिमरिया सब स्टेशन कार्य पूर्ण कर चालू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा एनटीपीसी के कार्यों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में एनटीपीसी के अधिकारियों ने कार्य की अद्यतन प्रगति और कार्य में आ रही समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। वहीं उपायुक्त ने जमीन अधिग्रहण हेतु गैर मजरूबा खास भूमि, वन भूमि और रैयती भूमि की अधिग्रहण संबंधित प्रक्रिया जो अब तक अपूर्ण है, उसे नियमावली के अनुरूप कार्य करते हुए जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। नवादा जिला के माधोबिघा गांव के पास ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज नवादा के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टर ने हालत देखते हुए पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया। माँ को लेकर जा रहे थे पटना इलाज कराना, तबीयत खराब था। उसके बाद में सब आ रहा था, हम लोग पैसा वैसा दे के भेजे इसको। अब बीच में कैसे क्या हो गया, ट्रक धक्का मारा है। ट्रक धक्का मार दिया। कितने लोग इसमें मृत्यु हुए? 2 मृत्यु है, 3 लोग घायल है। कहाँ के रहने वाले हैं सभी? सब कोडरमा बसधरवा गाँव के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय यादव। रोजाना देश भर की सभी खबरें एक साथ देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ NN24 न्यूज।